आज हम हमारे 12वीं की इंग्लिश की किताब का तीसरा सबक 1.3 द कॉप एंड द एंथम की स्टडी करने जा रहे हैं। सबक की स्टडी करने से पहले इसके टाइटल को हम समझ लेते हैं। द कॉप एंड द एंथम। कॉप का मतलब होता है पुलिसमैन। कॉप का मतलब क्या होता है? पुलिसमैन। अमेरिका के अंदर, यूएसए के अंदर पुलिसमैन को कॉप कहते हैं। और द एंथम का मतलब होता है रिलीजियस सॉन्ग। रिलीजियस सॉन्ग, मजहबी गीत, जिसका ताल्लुक किससे है? जिसका ताल्लुक जो है चर्च से है। किससे है? चर्च से है। इस सबक के जो राइटर है उनका नाम है ओ हेनरी। इस सबक को शुरू करने से पहले हम इसके स्टोरी को थोड़ा सा समझ लेते हैं। इस सबक के अंदर जो सबसे अहम किरदार है उनका नाम है सोपी। सोपी एक यंग बॉय है और इस स्टोरी के वो अहम किरदार है। सोपी बहुत गरीब है। ये स्टोरी जो है अमेरिका से रिलेटेड है, यूएसए से रिलेटेड है। सोपी बहुत गरीब है और सोपी को जो है कोई घर नहीं है, वो बेघर है। और अब जो है सर्दियों का मौसम शुरू होने वाला है अमेरिका के अंदर। तो सोपी हर साल क्या किया करते थे कि अपना जो सर्दियों का मौसम है वो क्या किया करते थे? जेल में बिताया करते थे। कहाँ बिताया करते थे? जेल में बिताया करते थे। उस जेल का नाम क्या है? ब्लैकवेल आइलैंड। क्या नाम है? ब्लैकवेल आइलैंड। तो वो जेल में क्यों बिताया करते थे? कि क्योंकि अमेरिका की जो सर्दी है बहुत ज़्यादा होती है और जो है सोपी बेघर थे। इनका कोई घर नहीं था। वो किसी पार्क के बेंच पर जो है सोया करते थे। उनका कोई घर नहीं था। तो ठंड से बचने के लिए और जो है अ, दूसरी बात जो है कि वहाँ पर जेल के अंदर जो है जाने के बाद वो ठंड से भी बच जाते थे और दूसरा उनको खाने पीने के लिए भी वहाँ मिल जाया करता था फ्री में। इसलिए वो हर साल जो है कुछ ना कुछ टेक्निक लगाकर जो है ब्लैकवेल आइलैंड यानी जेल में जाया करते थे। तो अब इस साल भी जो है सर्दी ठंड आने वाली है और अब वो चाहते हैं कि वो किसी तरीके से ब्लैकवेल आइलैंड या जेल में चले जाए। तो उसके लिए वो अलग अलग प्लान करते हैं, जिसको जैसा कि हम प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी ऐसा कह सकते हैं। तो हम अब ये सबक की स्टडी शुरू करते हैं। द कॉप एंड द एंथम। Soapy left his bench and strolled out of the square and across the level of sea of asphalt where Broadway and Fifth Avenue flow together. Strolled का मतलब दिया लेफ्ट में। वॉकड इन अ लेजरली वे, बहुत आराम से सोपी जो है, सोपी ने जो है अपने बेंच को छोड़ दिया। जिस बेंच पर वो बैठे हुए थे बहुत आराम से उस बेंच को छोड़ दिया उन्होंने। उस वहाँ से उठ गए और कहाँ निकले? वो स्क्वायर की तरफ निकले। अक्रॉस द लेवल सी ऑफ एसफाल्ट वेयर ब्रॉडवे एंड फिफ्थ एवेन्यू फ्लो टुगेदर। यानी ब्रॉडवे और फिफ्थ एवेन्यू ये जो जगह है ये अमेरिका से ताल्लुक़ है इनका। तो किधर बढ़े वो? अप ब्रॉडवे। आगे कहा जा रहा है अप ब्रॉडवे ही टर्न्ड एंड स्टॉप्ड एट अ लक्सूरियस कैफ़े। और कहाँ रुके वो? एक लक्सूरियस कैफ़े के पास रुके। एक बहुत जो है यूँ कह लीजिए कि बहुत फाइव स्टार कैफ़े के पास, बहुत महंगे कैफ़े के पास जो है वहाँ पर वो रुक गए। सोपी had confidence in himself from the lowest button of his vest upward. He was shaven and his coat was trim and his neat black bow had been presented to him by a lady missionary on Thanksgiving Day. तो सोपी की जो पर्सनैलिटी यहाँ पर बताई गई कि सोपी में कॉन्फिडेंस था। उनके कपड़ों का जिक्र किया गया है, उनके टाई का जिक्र किया गया है और उनको जो है जिस यानी जो ब्लैक बाव है
तो वो किस तरीके से जो है उनको जो प्रेजेंट की गई थी लेडी मिशनरी जो है थैंक्स गिविंग डे होता है क्रिश्चियन मज़हब के अंदर, थैंक्स गिविंग डे का जिक्र यहाँ किया गया है। यहाँ देखिए, द फोर्थ थर्सडे ऑफ नवंबर मार्क्ड बाय रिलीजियस ऑब्जर्वेंस एंड ट्रेडिशनल मील्स, मतलब ये क्रिश्चियन मज़हब के अंदर थैंक्स गिविंग डे होता है। उस थैंक्स गिविंग डे पे उनको एक प्रेजेंट मिला था लेडी मिशनरी की तरफ से। इफ़ ओनली ही कुड रीच अ टेबल इन द रेस्टोरेंट अनसस्पेक्टेड। तो अब उनका प्लान ए शुरू हो रहा है। देखिए, वो कहते हैं कि मैं किसी तरीके से कहाँ पहुँच जाऊँ, रेस्टोरेंट के टेबल तक पहुँच जाऊँ। सक्सेस वुड बी हिज, और अगर वो रेस्टोरेंट के इस महंगे रेस्टोरेंट के अगर टेबल तक भी अगर पहुँच जाते हैं तो कामयाबी उनकी रहेंगी। द पोर्शन ऑफ हिम The portion of him that would show above the table would raise no doubt in the waiter's mind. A roasted mallard duck, thought Soapy, would be about the thing with a bottle of wine and then some cheese, a cup of coffee and a cigar. तो सोपी सोच रहे हैं कि वहाँ जो है जो महंगे रेस्टोरेंट में या महंगे होटल में जाने के बाद वो क्या करेंगे, वहाँ पर जो है ये सब चीज़ें वो मंगाएंगे जिसका जिक्र किया गया है अभी। तो ये सब चीज़ें वो मंगाएंगे। $1 for the cigar would be enough. The total would not be so high as to call for any extreme of revenge from the cafe management. तो वो कहते हैं कि जो है एक सिगार की कीमत जो है $1 है। तो एक सिगार की कीमत जो है $1 है और वो कई सारी चीज़ें मंगाने वाले हैं। तो फिर कई सारी चीज़ें जब मंगाएंगे तो उनका वो जो है उसका बिल बहुत हाई हो जाएगा। और फिर जो है जो कैफ़े मैनेजमेंट है, जो होटल की मैनेजमेंट है, वो क्या करेंगे, कोई एक्सट्रीम स्टेप लेंगे, यानी कुछ ना कुछ जो है वो बड़ा कदम उठाएंगे। और बड़ा कदम क्या रहेगा, वो पुलिस को बुलाएंगे और सोपी को क्या करेंगे, पुलिस के हवाले कर देंगे। एंड येट द मीट वुड लीव हिम फील्ड एंड हैप्पी फॉर द जर्नी टू हिज विंटर आइलैंड। और वो कहते हैं कि फिर क्या होगा कि फिर वो उनका सफ़र कहाँ शुरू हो जाएगा, विंटर आइलैंड की तरफ शुरू हो जाएगा। विंटर आइलैंड का मतलब हमने अभी देखी, विंटर आइलैंड मतलब क्या कि जेल की तरफ। कहाँ हो जाएगा, जेल की तरफ हो जाएगा, जेल में जाना चाहते थे। बट सेकेंड पैराग्राफ, बट एज सोपी सेट फुट असाइड but as Sophie set foot inside the restaurant door, the head waiter's eye fell upon his tattered trousers and decadent shoes. लेकिन जैसी ही सोपी जो है उस महंगे होटल के अंदर या महंगे रेस्टोरेंट के अंदर दाखिल हुए तो वहाँ के हेड वेटर की नज़र कहाँ पड़ी, सोपी पर पड़ी। आई फेल अपॉन मतलब नज़र पड़ी, यानी उन्होंने देखा, किसको देखा, सोपी को देखा, उनकी पूरी पर्सनालिटी को देखा। क्या देखा, टैटर्ड ट्राउजर्स, उनके जो ट्राउजर्स है वो फटे हुए थे। एंड डिकैडेंट शूज़, डिकैडेंट मतलब फटे पुराने जो है शूज़ थे। स्ट्रॉन्ग एंड रेडी हैंड्स टर्न्ड हिम अबाउट एंड कन्वेड हिम इन साइलेंस एंड हेस्ट टू द साइड वॉक एंड अवर्टेड द इग्नोबल फेट ऑफ द मेनांस्ड मलाड। तो यहाँ पर जो है जो हेड वेटर है उन्होंने क्या किया, उनके पास गए और उनको खामोशी से कहा कि आप यहाँ से चले जाओ, जो है ये होटल बहुत महंगी है। तो वहाँ से जो है उनको अंदर भी नहीं आने दिया, दरवाजे पर से ही जो है उनको क्या करा, निकाल दिया गया। तो इससे क्या होगा कि उनका जो प्लान था वो क्या हुआ, अवर्टेड हुआ, मतलब जो है वो प्लान उनका कैंसिल होगा। तो उनका जो यानी इग्नोबल कहा गया है फेट, उनके फेट को, उन्हें किस्मत को, अपने फेट को या अपने किस्मत को क्या कहते हैं वो यहाँ पर, इग्नोबल। इग्नोबल का मतलब डिसऑनरेबल फेट, यानी ऐसी किस्मत थी उनकी जो है अच्छी नहीं थी बल्कि बुरी किस्मत थी, ऐसा कहा उन्होंने। इग्नोबल फेट ऑफ द मेनांस्ड मलाड। सोपी टर्न्ड ऑफ ब्रॉडवे। अब सोपी जो है ब्रॉडवे से वहाँ से निकल गए। इट सीम्ड दैट हिज रूट टू द कविटेड आइलैंड वॉज नॉट टू बी एन ईजी वन। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो कविटेड का मतलब यहाँ राइट में दिया हुआ गया है, ग्रेटली डिज़ायर्ड मतलब जिसकी बहुत ख्वाहिश की जा रही है। तो सोपी को कौन सी चीज़ की बहुत ख्वाहिश थी, कविटेड था उनके बारे में मामला, कौन सी चीज़ के बारे में कविटेड थे, वो बहुत ज़्यादा ख्वाहिश थी उनको,
उनको जो है ब्लैकवेल आइलैंड यानी जेल में जाने का था, क्योंकि जेल में जाके उनको जो है विंटर सीज़न जो है वहाँ उसको जो है अच्छे से गुजार देना था जेल में जाकर, जहाँ उनको हर चीज़ जो है फ्री में मिल जाएंगी। लेकिन उनको मालूम था कि इसका रास्ता आसान नहीं था। सम अदर वे ऑफ एंटरिंग द लिम्बो मस्ट बी डिवाइज्ड। तो वो सोच रहे कि जो है ये यहाँ पर जो जाने की जगह लिम्बो मतलब उसी जेल का जिक्र किया गया है कि भाई इस जेल में, वो कहते हैं कि इस जेल में जाने के लिए कुछ ना कुछ अलग जो है प्लान करना पड़ेगा। पहला प्लान ए तो उनका जो है फेल हो गया। दूसरा प्लान देखिए। दूसरा प्लान, एट अ कॉर्नर ऑफ सिक्स्थ एवेन्यू इलेक्ट्रिक लाइट्स एंड cunningly displayed wares behind plate glass made a shop window attractive. Sophie took a stone and dashed it through the glass. अब देखो सिक्स्थ एवेन्यू पे आ गए। सोपी जो है सिक्स्थ एवेन्यू पे आ गए अमेरिका के, और वहाँ कहीं, वहाँ पर क्या था, इलेक्ट्रिक लाइट्स थे, इलेक्ट्रिक लाइट्स थे और प्लेट ग्लास था। इलेक्ट्रिक लाइट्स थे और प्लेट ग्लास थे। कहाँ था वो, देखिए वो शॉप यानी एक दुकान थी, बहुत बड़ी दुकान थी, बहुत बहुत बड़ी दुकान की जो है एक कांच थी। प्लेट ग्लास मतलब एक बहुत शानदार कांच थी, एक बहुत बड़ी दुकान की एक बहुत शानदार कांच थी। तो सोपी ने क्या किया, सोपी टुक अ स्टोन, सोपी ने जो है एक पत्थर उठाया एंड डैश्ड इट थ्रू द ग्लास, और वो पत्थर कहाँ मारा उन्होंने, उस कांच पर मारा। अब कांच पर क्यों मारा, उन्हें लगा कि अब कांच पे मारने के बाद पुलिस आएंगी और जो है उन्हें इस जुर्म में पकड़कर कहाँ लेके जाएंगी, ब्लैकवेल आइलैंड लेके चल जाएंगे, जेल में लेके जाएंगे। पीपल केम रनिंग राउंड द कॉर्नर, अ पुलिसमैन इन द लीड। सोपी स्टूड स्टिल विद हिज हैंड्स इन हिज पॉकेट्स। सोपी वहीं पर खामोशी में खड़े रहे, उनकी जो है खामोशी में खड़े रहे, एंड स्माइल्ड एट द साइट ऑफ ब्रास बटन्स, और जो है वो मुस्कुराते रहे, वहां से भागे नहीं। वेयर इज द मैन दैट डन दैट, इंक्वायर्ड द ऑफिसर एजिटेटेडली। एजिटेटेडली मतलब गुस्से में आकर पुलिसमैन ने पूछा, कहाँ गया वो आदमी जिसने ये कांच को तोड़ा। डोंट यू थिंक दैट आई माइट हैव हैड समथिंग टू डू विथ इट, सेड सोपी विथ अ फ्रेंडली वॉइस, एज वन ग्रेट्स गुड फॉर्चून। तो सोपी ने उस पुलिसमैन से, उस कॉप से कहा, क्या तुमको नहीं लगता है कि ये काम मैंने किया होगा। बहुत ही फ्रेंडली अंदाज में कहा उन्होंने। द policeman refused to accept Soapy even as a clue. Men who smash windows do not remain to chat with the police. They take to their heels. तो पुलिसमैन ये कह रहा है कि भाई अगर कोई अगर कांच को फोड़ देता है, कांच को तोड़ देता है, तो ये ऐसा इस तरीके से यहाँ खामोश खड़े रहेगा वो शख्स, नहीं, वो तो यहाँ से भाग जाएगा। तो इसलिए पुलिस को ज़रा सा भी शक नहीं हुआ। द पुलिसमैन सॉ अ मैन हाफ वे डाउन द ब्लॉक रनिंग टू कैच अ कार, और पुलिसमैन की नज़र जो है किस पे पड़ी, एक शख्स पे पड़ी जो कार की तरफ दौड़ रहा था। और पुलिसमैन को लगा कि शायद यही वो शख्स होगा, कोई और शख्स जो जिसने ये कांच तोड़ी होंगी। तो पुलिसमैन ने क्या किया, पुलिसमैन ने जो है सोपी को अरेस्ट नहीं किया, सोपी को अरेस्ट नहीं किया, सोपी को वहीं की वहीं छोड़ दिया, और वो जो एक शख्स भाग रहा था रोड पर से, उसके पीछे वो पुलिसमैन भागे। with disgust in his heart drifted along twice unsuccessfully, यानी प्लान बी भी फेल हो चुका है उनका, ये भी प्लान उनका क्या हो चुका है, अनसक्सेसफुल हो चुका है, वो दो बार फेल हो चुके। ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द स्ट्रीट वॉज अ रेस्टोरेंट ऑफ नो ग्रेट प्रिटेंशंस। अब प्लान सी चल रहा है, तो अब वो कहाँ, एक छोटे रेस्टोरेंट पे आए। गुड ग्रेट नो ग्रेट प्रिटेंशन मतलब ऐसा रेस्टोरेंट था जो बहुत महंगा नहीं था। इट कैटर टू लार्ज एपेटाइट्स एंड मॉडेस्ट पर्सेस। वही बात बताई जा रही कि जो है जहाँ पर हम भरपेट खाना खा सकते थे और हमको कम खर्च लगता था। इट इट कैटर टू लार्ज एपेटाइट्स एंड मॉडेस्ट पर्सेस का मतलब ये है कि ये जो रेस्टोरेंट था किसके लिए था, यहाँ पर हम भरपेट खाना खा सकते थे, और जो है इसका यहाँ पर जो खर्च था, यहाँ पर जो उसका जो रेट्स थे बहुत जो है मॉडेस्ट थे, मीडियम थे। इट्स क्रॉकरी एंड एटमॉस्फेयर वेर थिक, इट्स सूप एंड नैपरी, कपड़ों वहाँ के जो कपड़े थे उसका जिक्र किया जा रहा है। इन टू दिस प्लेस सोपी बिटुक हिमसेल्फ, यानी खुद दाखिल हो गए वहाँ पर वो अंदर विदाउट चैलेंज। एट अ टेबल ही सैट एंड कंज्यूम्ड बीफ स्टिक,
फ्लैपजैक, डोनट एंड पाई, ये सब चीज़ें वो खाए उन्होंने। अब दाखिल हो गए। पहले देखिए वो जो रेस्टोरेंट में गए थे शुरू में प्लान ए के अंदर, तो उनको अंदर आने नहीं दिया गया था, लेकिन अब प्लान सी के अंदर वो रेस्टोरेंट के अंदर दाखिल हो चुके हैं और ये सब चीज़ें उन्होंने खाए। एंड देन ही टोल्ड द वेटर द फैक्ट दैट द माइनटेस्ट कॉइन एंड हिमसेल्फ वेयर टोटल स्ट्रेंजर। और उन्होंने कहा कि एक कॉइन भी, एक कॉइन और मैं, वो कहते कि एक कॉइन भी मेरे लिए अजनबी है, एक कॉइन भी मेरे लिए अजनबी है।